हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। तो हम आपके लिए राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में होने वाली है, उसके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। तो आज एक नया मॉडल पेपर लेकर हम आपके सामने फिर से आए। तो देरी न करते हुए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों को जन्म के कितने समय तक उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। जो पशुओं के बच्चे होते हैं ना, उनको उनके जन्म के कितने समय तक उनकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। 3 माह तक पिलाना चाहिए, या 15 दिन तक पिलाना चाहिए, या 1 माह तक पिलाना चाहिए, या 2 माह तक पिलाना चाहिए। बताइए कितने दिन तक, कितने माह तक बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? 3 माह तक। कितने माह तक? 3 माह तक पिलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हीपर के लिए खुली आवास प्रणाली का हीपर के लिए खुली आवास प्रणाली में खुला स्थान होना चाहिए। जो पशु है ना, पशु उसको रहने के लिए, ये तो बंद है इतनी सी जगह, और फिर ये पूरी जगह खुली है, तो कितना स्थान होना चाहिए खुली आवास प्रणाली से। ये आवास प्रणाली का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको क्या समझना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या बनता है? इंपोर्टेंट बनता है। 2m², यानी कि 2 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, या 8 मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर। जब हमने देखा था कि खुली और बंद प्रणाली के बीच का अनुपात क्या था? 1:2 था। क्या था? 1:2 था। तो आप बताइए खुली का ये आ रहा है 2m² आ रहा है, तो बंद वाली का कितना आएगा? 4m²। क्या आएगा? 4m²। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन आपका करेक्ट है ऑप्शन ए 2m²। ठीक है, 2m²। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ब्रूडिंग इकाई में कितने चूजे होते हैं? आपको पता है ना ब्रूडिंग क्या होता है? अंडों को ताप देना। ठीक है, नवजात ब्रूडिंग क्या होता है? ब्रूडिंग क्या होता है? देखो, नवजात चूजों को ताप प्रदान करना ब्रूडिंग होता है। ठीक है, और इंक्यूबेशन क्या होता है? अंडों को ताप प्रदान करना। यानी कि ब्रूडिंग के बारे में मैं लिख लेती हूँ। क्या होता है ये? नवजात चूजों को, किसको? नवजात चूजों को हीट प्रदान करना, यानी कि तापमान प्रदान करना, क्या कहलाती है क्रिया? ब्रूडिंग कहलाती है। ये आपकी शब्दावली है। मैंने आपसे बोला है कि आप नोट डाउन करते चलिए, आपका पूरा सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। 100 चूजों को, या 200 चूजों को, या 250 चूजों को, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 250 चूजों को। किसने चूजों को? 250 चूजों को। तो देखिए आंसर आपका क्या करेक्ट है? आंसर सी करेक्ट है, 250 चूजे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेशन के दौरान मुर्गियों के अंडे को लगभग कितना तापमान प्रदान करती है? इंक्यूबेशन, देखो ब्रूडिंग और इंक्यूबेशन, ब्रूडिंग जो हम अभी पढ़ के आए, और ये क्या है? इंक्यूबेशन। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि इसके अंदर तो दिया जाता है अंडों को हीट, किसको दिया जाता है? अंडों को। और इसके अंदर दिया जाता है नवजात चूजों को। इंपोर्टेंट, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके इंक्यूबेशन के अंदर किसको? अंडों को हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, और ब्रूडिंग में नवजात चूजे को निलाया जाता है, उसकी मालिश की जाती है। ठीक है, तो ये मनुष्य में तो क्या करते हैं? उसको निलाते हैं, उसकी मालिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं? मुर्गियां अंडों को गर्म करती है। या तो मशीन में करेंगे, किस में करते हैं? या तो मशीन के अंदर करेंगे, या फिर मुर्गियां ऊपर बैठकर उसको हीट प्रोवाइड करेगी। तो इसका आंसर दे रखा है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या है इसका आंसर? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आपको देखिए ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुर्गियों के जो मुर्गियां होती है ना, मुर्गियों के
अंडों के निर्माण में समय लगता है? मुर्गियों के अंडे निर्माण में कितना समय लगता है? 6 घंटे लगते हैं, 18 घंटे लगते हैं, 25 घंटे लगते हैं या 10 घंटे लगते हैं? बताइए कितने घंटे लगते हैं? तो 24 से 25 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 से 25 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं बताइए? 24 से 25 घंटे लगते हैं। अब जो देखो एक चीज जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भूल गए वो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए इंक्यूबेशन होता है ना, इंक्यूबेशन मशीन में अंडों का इंक्यूबेशन एक तो मुर्गियों द्वारा किया जाता है और मशीन के द्वारा जो इंक्यूबेशन किया जाता है ना उसमें क्या है वो 21 दिन तक किया जाता है। कितने दिन तक किया जाता है? 21 दिन तक किया जाता है। तो लर्न कर लीजिए, शुरू के 18 दिन और फिर लास्ट के 3 दिन, इसकी कैटेगरी होती है। शुरू के 18 दिन और लास्ट के 3 दिन। शुरू के 18 दिन में क्या इसको कितना टेम्परेचर दिया जाता है? 99.5 से 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और ठीक है, और जो 3 दिन बचते हैं उसमें इनको दिया जाता है 97 डिग्री से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका एग्रीगेट क्या निकलेगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट करेक्ट है। तो बताइए मुर्गी में अंडे होते हैं ना 6 घंटे के लिए, 18, 24 या 10 घंटे के लिए। तो इसका आंसर आपका हो चुका है 24 से 25 घंटे के लिए। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लेयर मुर्गी द्वारा अंडा उत्पादन की उम्र का प्रारंभ होती है। एक मुर्गी की प्रजाति है जिसे लेयर बोला जाता है, उसके द्वारा अंडा उत्पादन करेगी। वो अंडे का प्रोडक्शन करने के लिए उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? बताइए, उसकी उम्र होनी चाहिए 18 वीक की या 21 वीक की या 21 डे की या 42 डेज की। बताइए कितने डेज की होनी चाहिए? तो इसकी उम्र होनी चाहिए 21 सप्ताह की, 21 वीक। कितनी होनी चाहिए? 21 वीक। 21 वीक की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 सप्ताह की होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या करेक्ट है? आंसर सी करेक्ट है, 21 सप्ताह की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडों की केडलिंग, अंडों की केडलिंग कितने दिन पर, अंडों की केडलिंग कितने दिन पर की जाती है? अब केडलिंग ये क्या होता है? एक यंत्र होता है। क्या होता है? केडलिंग क्या होता है? एक यंत्र होता है केडलिंग। केडलर होता है उसका नाम, और उससे करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? केडलिंग कहलाती है। केडलर यंत्र प्रकाश का स्रोत है। किसका स्रोत है ये? लिखते चलिए, प्रकाश का। किसका? प्रकाश का स्रोत है। किसका स्रोत है ये? प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, इसकी सहायता से निषेचित किया जाता है। निषेचित व अनिषेचित अंडों को अलग किया जाता है। केडलिंग की क्या होती है? केडलर एक यंत्र होता है, इसे प्रकाशिक यंत्र भी बोल सकते हैं या प्रकाश का स्रोत भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं? अंडों को सेपरेट करते हैं। मान लो आप किसी अंडे को हीट दे रहे हो तो वो क्या, उसमें उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप उस निषेचन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले ही उसको पहचान लेंगे कि इसके अंदर निषेचन है या इसके अंदर निषेचन नहीं है। उसी के बाद हम क्या करेंगे? उसको हीट प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या करेक्ट होगा? आंसर इसके अंदर आपका करेक्ट होगा 3 दिन। क्या करेक्ट होगा? 3 दिन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गाय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में सभी स्थायी प्रजनक दांत कितनी उम्र पर आ जाते हैं? बताइए, 3 से 4 साल के बीच में या 4 साल से 5 साल के बीच में या 8 साल से 10 साल के बीच में या 1 साल में? बताइए, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या होगा बताइए? तो हमारा इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
4.5 साल से 5 साल के बीच में, ठीक है, 4.5 साल से 5 साल के बीच में। आपको पता है ना कि क्या होता है जब सारे दांत स्थायी होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फुल माउथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुल माउथ बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 4.5 से 5 वर्ष की उम्र में। ये इनके पीछे क्या है बेटा, इनके से पीछे क्या है, सबके पीछे वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुअर में स्थायी दांतों की संख्या होती है, स्थायी दांतों की संख्या होती है चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी कि चौथी 34 होती है या 49 होती है या 42 होती है या 44 होती है। बताइए कितनी होती है इसके अंदर, कितनी होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर होते हैं 44। कितने होते हैं बेटा, 44 होते हैं। देखो ये दांतों का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख लेती हूँ, ठीक है। 31 3143 अपॉन 3143, ठीक है। क्या है ये, दंत सूत्र है। ये कौन सा सूत्र है, ये दंत सूत्र है। देखो 3 1 4 3/3 इसको क्लोज करो, मल्टीप्लाई 2 करो, ठीक है। तो ये देखिए कितना होता है, ये 44 होता है। कितना होता है ये, 44 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी यानी कि 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 150 दिन का, 100 दिन का, 25 दिन का, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए कितना होता है ये, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए कितना होता है। तो भेड़ का गर्भकाल होता है 150 दिन का। कितने दिन का होता है, 150 दिन का भेड़ का गर्भकाल होता है। तो आपका करेक्ट है आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु माता रोग क्या है क्वेश्चन, पशु माता रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलता है। पशु माता रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा फैल सकता है, या वनस्पति के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, या जीवाणु के द्वारा फैलता है, या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, इनमें से किसी के द्वारा नहीं फैलता। तो बताइए, पशु माता एक प्रकार की बीमारी होती है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। ये वायरस के कारण फैलती है। किसके कारण फैलती है, ये वायरस के कारण फैलती है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। आयोडीन टेस्ट किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, आयोडीन टेस्ट किया जाता है, या नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है, या हंसा टेस्ट किया जाता है, या ड्यूमा टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समस्या क्या है, या आयोडीन टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है,